नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन जो है जननांगीय संक्रमण के जो सिद्धांत है उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 3 का जो अपना लास्ट टॉपिक बच रहा है जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत का। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए, जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत है जो उसका उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र की जो है जनसंख्या का वर्णन करने और उस जगह का जो है जनसंख्या का जो है पूर्वानुमान लगाने में जो है इसका उपयोग होता है दोस्तों। यानी कि जनसंख्या का अपन जो पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किसी भी देश की या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी, उसके बारे में अपन को इससे जानकारी मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन इसमें जो है इसको जो है जो हमारा जननांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत है, इसमें किसी भी समाज के द्वारा कोई भी जो समाज है वो अशिक्षित से शिक्षित की ओर, ग्रामीण से जो है नगरीय की ओर और खेती से औद्योगिक क्षेत्रों की ओर उन्नति करते हुए जो है अपना विभिन्न अवस्थाओं की ओर बदलता है वो। तो देखिए, इसको जो है अब आपको 5 भागों में बांटा गया। जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको जो है 5 भागों में बांटा है। ब्लेकर है, साइमन है, बर्गडॉफर है, इन्होंने जो है इसको दृष्टिगोचर करते हुए इसके 5 सिद्धांत बताए, जिसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रथम अवस्था के बारे में। इसकी जो प्रथम अवस्था है उसमें दोस्तों कि जो है उच्च जन्म दर होती है और उच्च क्या होती है? मृत्यु दर होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो प्रथम और एक पंचम अवस्था दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक तीसरी अवस्था आपकी। तो आपको बता दें कि सबसे पहली अवस्था जो है आपकी प्रथम अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है? उच्च अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? उच्च अवस्था में होती है। जन्म दर भी और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है। ऐसे जो क्षेत्र है इसके, इन देशों में जनसंख्या जो है वृद्धि बहुत ही मंद गति से होती है। किसी भी देश की जो जनसंख्या बहुत ही मंद गति से जो है यानी कि बढ़ती है, बहुत ही कम जनसंख्या बढ़ पाती है। और इस क्षेत्र की जो लोग होते हैं ऐसी अवस्था वाले, वो जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। ये आदिवासी लोग होते हैं, वर्षावनों की जो है आदिवासी लोग इस प्रकार जो है इसी जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। यहाँ की सूडान, अधिकांश जो है अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, कांगो और घाना, इसके मेन जो है इसके उदाहरण बताए गए। अफ्रीका महाद्वीप जो है इस अवस्था में, प्रथम अवस्था में अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं, सूडान, कांगो, घाना। तो यहाँ की जो है यहाँ उच्च जन्म दर है और उच्च क्या है? मृत्यु दर है। जनसंख्या बहुत ही कम यानी कि बढ़ती है यहाँ की। फिर बात करते हैं अपन द्वितीय अवस्था की। द्वितीय अवस्था में जो है आपका, इसमें आपको जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही जो है उच्च मिलेंगे, लेकिन मृत्यु दर जो है गिरती हुई अवस्था में। कैसे अवस्था में? गिरती हुई अवस्था में। यानी कि जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च, परंतु मृत्यु दर जो है आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो ब्लैक लाइन है ये तो आपके जन्म दर को दर्शा रही है, जो ग्रीन लाइन है ये आपके मृत्यु दर को दर्शा रही है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो जो दोनों थी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी, लेकिन यहाँ आते ही जो है ये मृत्यु दर जो है वो गिरती हुई अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गिरती हुई अवस्था में। आपकी जन्म दर उच्च अवस्था में, लेकिन मृत्यु दर कैसे अवस्था में? उच्च, यानी कि जो है गिरती हुई अवस्था में। तो यहाँ जो विकास के कारण जो है मृत्यु दर जो है गिरती हुई अवस्था में होती है। किसके कारण? यानी कि इस क्षेत्र में जो है विभिन्न क्षेत्रों में विकास होने के कारण जो है यहाँ की जो जनसंख्या है, विकास के कारण जो है मृत्यु दर इसमें जो है गिरती हुई अवस्था में होती है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश हैं, इसमें भी अंगोला है, रोडेशिया है, सोमालिया है, ये द्वितीय अवस्था में आते हैं दोस्तों। कौन सी अवस्था में आते हैं? द्वितीय अवस्था में। लेकिन 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद साक्षरता बढ़ने के कारण यहाँ पर जो है कुछ मात्रा में जो है यानी कि मृत्यु दर है उसमें क्या आई है? कमी आई है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तृतीय अवस्था की। तो तृतीय अवस्था में जो है आपको बता दें कि तृतीय अवस्था में हमारा भारत देश भी आता है। कौन सा? हमारा जो भारत देश है इसी श्रेणी का है, ध्यान रखना। तो इस अवस्था में, तृतीय अवस्था में उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर होती है। यानी कि जन्म दर तो उच्च होती है, लेकिन मध्यम क्या होती है? हमारी जो है मृत्यु दर क्या होती है? मध्यम अवस्था की होती है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा भारत भी इसी श्रेणी का है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है ऐसी अवस्था में। तृतीय अवस्था में जो है जनसंख्या में बहुत ही तीव्र गति से क्या होती है? वृद्धि। क्योंकि जो हमारी जो ये है मृत्यु दर, वो बिल्कुल ही कैसी? मध्यम मृत्यु दर होती है। यानी कि मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर उच्च रहेगी। तो आपको पता है कि जब जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमारा भारत देश जो है इसी श्रेणी का, यानी भारत के अधिकतर उत्तरी राज्य जो है इसी श्रेणी में आते हैं।
भारत के भी जो उत्तरी राज्य हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। भारत के जो कौन से राज्य हैं, उत्तरी राज्य इसी अवस्था में आते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जो तृतीय अवस्था में आते हैं। क्यूब, और इसके अलावा क्यूबा है, श्रीलंका है, भारत, केनिया, ये तृतीय अवस्था के उदाहरण है दोस्तों। अब बात करते हैं चतुर्थ अवस्था की। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर भी मध्यम मिलेगी और मृत्यु दर क्या मिलेगी आपको, बहुत ही निम्न मिलेगी। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश, ये आपको बता दें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश। आपसे पूछा जा सकता है कि चीन जो है कौन सी अवस्था में आता है, तो चीन आपकी चतुर्थ अवस्था में आता है दोस्तों। चतुर्थ अवस्था में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मिस्र है, चीन है, ये आपको चतुर्थ अवस्था में। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर तो क्या होती है, मध्यम, और मृत्यु दर बहुत ही कम होती है दोस्तों इसमें। तो इसीलिए जो है ये जो देश बताए ये चतुर्थ अवस्था वाले हैं। पंचम अवस्था की बात करते हैं। पंचम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाती है, निम्न अवस्था में। कौन सी अवस्था में, निम्न अवस्था में। आपकी एक तो फर्स्ट वाली और आपकी जो है पंचम वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है इनके। निम्न जन्म दर और निम्न क्या है, मृत्यु दर है। इस अवस्था में जनसंख्या घट जाने का भय रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कि इस अवस्था में आते ही जो है जनसंख्या जो है घट जाने का भी क्या रहता है, भय रहता है। और इस अवस्था में राष्ट्रों की जो मानव शक्ति है वो दुर्बल हो जाती है। मानव इस अवस्था में जो है राष्ट्रों की जो मानव शक्ति वो क्या हो जाती है, बिल्कुल दुर्बल हो जाती है। मानव शक्ति क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है दोस्तों। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है इसमें। और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश इस वर्ग में पहुंच चुके हैं, जिसके उदाहरण बता दें आपको, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये आपकी पंचम अवस्था वाले हैं। यहाँ की जनसंख्या घट जाने का भी भय रहता है इनको, कि कहीं ना कहीं जो है इनकी जनसंख्या जो है घट नहीं जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान, ये जो है यहाँ जो है निम्न जन्म दर और निम्न ही क्या पाई जाती है, मृत्यु दर पाई जाती है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, पंचम अवस्था में। तो समय के साथ साथ प्रथम अवस्था से कोई भी देश जो होता है द्वितीय अवस्था में पहुंचता है, द्वितीय से तृतीय में, तृतीय से चतुर्थ में, और लास्ट में जो है आपका पंचम अवस्था में। यानी कि उच्च जन्म दर, उच्च ही मृत्यु दर से जो है, यानी कि समय के साथ साथ जो है, यानी कि जो उन्नति करता हुआ कोई भी जो देश होता है वो निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। तो आपको जो है इसको अच्छी तरीके से प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ और पंचम अवस्था को, ये आपका जो है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। आपका जो तीसरे और चौथे लेसन में से एक जो 4 नंबर का प्रश्न आएगा, आपसे हो सकता है कि जननांग के संक्रमण के सिद्धांत का प्रश्न पूछ ले आपसे। तो जननांग के संक्रमण के सिद्धांत को समझाइए। तो आपको इस अवस्था में इस प्रकार से बना करके आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसको 5 अवस्थाओं में बांटना है, और पंचम अवस्था में कुछ भी नहीं है। आपको पहले वाले में याद रखना है उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर याद रखनी है। द्वितीय अवस्था में आप आ जाइए, द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर लेकिन मृत्यु दर, उच्च तो जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर कैसी अवस्था में, गिरती हुई अवस्था में। मृत्यु दर कैसी अवस्था में, गिरती हुई अवस्था में, परंतु मृत्यु दर जो है कैसी अवस्था में, गिरती हुई अवस्था में। तृतीय अवस्था में कुछ नहीं है, उच्च जन्म दर और आपको मध्यम मृत्यु दर याद रखनी है। उच्च जन्म दर, हमारा भारत जो है इसी श्रेणी में आता है। कौन श्रेणी में, तृतीय अवस्था में। जननांग के संक्रमण के सिद्धांत में हमारा जो भारत देश है वो तृतीय अवस्था में आता है। कौन सी अवस्था में आता है, तृतीय अवस्था में। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। इसके बाद में आपसे ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि तृतीय निम्न में से जो है आपको अफगानिस्तान दे दिया कि अफगानिस्तान जो है जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत की कौन सी अवस्था में आता है। तो अफगानिस्तान जो है तृतीय अवस्था में आता है। कौन सी अवस्था में आता है, तृतीय अवस्था में। चतुर्थ अवस्था की बात करते हैं हम, तो जन्म दर, मृत्यु दर, ये जन्म दर और मृत्यु दर तो बिल्कुल ही निम्न अवस्था में, जन्म दर मध्यम अवस्था में आ जाती है। जन्म दर कैसे अवस्था में, मध्यम अवस्था में, और मृत्यु दर निम्न अवस्था में। बात करते हैं पंचम अवस्था की। पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न ही क्या होती है, मृत्यु दर। ये आपको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है कि किन पंचम अवस्थाओं में से जो है कौन कौन से इनके उदाहरण बताएं। अधिकतर आपसे प्रथम अवस्था के उदाहरण याद रखने हैं, और एक हमारे तृतीय के और एक पंचम अवस्था के उदाहरण आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं देशों के। तो और आपको जो है पूछ ले तो इसको समय के साथ साथ आपको यहाँ पे एक बात और लिख देनी है दोस्तों, समय। ये जो है समय के साथ में वर्क होता है। प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था की ओर, द्वितीय से तृतीय, चतुर्थ और चतुर्थ से पंचम अवस्था की ओर समय के साथ, किसके साथ में, समय के साथ साथ बढ़ता है ये। तो आपको अच्छी तरीके से इसको देख लेना है। यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50 तक ये जो है जन्म दर और मृत्यु दर जो है प्रति 1000 प्रति जो है वर्ष जो बढ़ रही है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको इस तरीके से।
तो आपको बता दें कि इसमें कोई भी जो व्यक्ति होता है, यानी कि कोई भी समाज होता है आपका, अशिक्षित से शिक्षित की ओर, ग्रामीण से नगर की ओर और खेती से औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जो है उन्नति करता हुआ इस अवस्थाओं में पहुंचता है, इन पांचों अवस्थाओं से गुजरता है वो। कोई भी समाज होता है जो इन पांचों अवस्थाओं से गुजरता है वो। तो आपको इसको अच्छी तरीके से जननांग के संक्रमण सिद्धांत जो है, आपको आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना दोस्तों। थैंक यू। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। थैंक यू।